साथियों, नमस्ते, सलाम, जय भीम। आज हम वर्कशॉप में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि ये हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हमारे बस्ती के हो या चाहे जो कार्यकर्ता कहलाते हैं, जो बस्ती में घूमते हैं, लोगों को थोड़ी बहुत मदद करते हैं, उनको भी नहीं पता। जो स्वास्थ्य अधिकार के ऊपर काम करता है, शायद उनको भी नहीं पता। और वही बात है कि मतलब जो चीजें लोगों तक जानी चाहिए, सरकार कोई ना कोई बहाने से वो लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन जो हमारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो हमारे से कई किलोमीटर दूरी पर है, वो हमारे तक पहुंचते नहीं। तो आज हम हमारे ट्रस्ट अस्पताल में के अधिकार की बात करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप में से कोई पिछले 6 महीने में प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हुआ है? हाँ। अच्छा, कितना बिल आया? 1.5 लाख? अच्छा, कैसे दिए? वो तो है ही, हमारे पास कहाँ पर सेविंग होगी? कर्जा निकालने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय भी नहीं होता है ना। और अच्छा, आपके यहाँ के जो राजकीय पुडारी है क्या, कितना माफ किया उन्होंने? नहीं, उनका फोन गया था अस्पताल। हाँ, 50,000। ओके। और 1 लाख रुपए तो आपको भरना पड़ा। अच्छा, ठीक है। तो 50,000 कैसे माफ किया उनका? मतलब अस्पताल से कोई नाता रिश्तेदार है क्या? नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, यही यही बात हम आज समझने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे अगल बगल में या हमारे माहौल में जितने सारे प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें से कई सारे अस्पताल, मतलब हम ये भी बोलेंगे तो कोई ज्यादा नहीं होगा, 80% से ज्यादा अस्पताल ये ट्रस्ट अस्पताल है। और जब ट्रस्ट अस्पताल से वो अपना अस्पताल नया खड़ा करते हैं, तो उसमें सरकार से उनको बहुत सारी सहूलियत मिलती है, बहुत सारा कंसेशन मिलता है। अस्पताल खड़ा करना मतलब करोड़ों की उसमें इन्वेस्टमेंट है, और ये करोड़ों में उनको डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट जब मिलता है, तो ये डिस्काउंट का मुद्दा ये है कि हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कुछ नियम कानून लगाए ये अस्पताल के लिए, जो ट्रस्ट अस्पताल में है। तो नियम कानून में ऐसा है कि जमीन में डिस्काउंट मिलता है, पानी में डिस्काउंट मिलता है, लाइट बिल में डिस्काउंट मिलता है, व्हील चेयर से लेकर सब बेड, वो जो मॉनिटर रहता है, सोनोग्राफी मशीन रहती है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ जो खरीदते हैं, वो सब में डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट के बजाय अस्पताल ने क्या करना चाहिए? तो अस्पताल के जो बेड है, मान लो कि 100 बेड है, 100 बेड में से 20% बेड, मतलब 20 बेड फ्री में ट्रीटमेंट करनी चाहिए। किसको? गरीब पेशेंट को। तो ये गरीब पेशेंट कौन होते हैं? जिसका सालाना 1,80,000 उत्पन्न होता है। इनकम सर्टिफिकेट अपन निकालते ना अलग अलग चीजों के लिए, तो 1,80,000 का इनकम सर्टिफिकेट हो, जिसको पूरे के पूरे फ्री ट्रीटमेंट होती है। और जिसका उत्पन्न इनकम सर्टिफिकेट 3,60,000 होता है, उसको आधी सहूलियत मिलती है। मान लो कि इनका 1 लाख बिल आया, तो उनको 50,000 की सहूलियत मिलनी चाहिए। तो ये परिस्थिति या ये धर्मादाय ट्रस्ट अस्पताल की है। लेकिन ये जानकारी हमको नहीं है, कैसे लेंगे? तो कुछ नहीं, आसान है।
एकदम आसान है। ये लैपटॉप या आपके हाथ में का मोबाइल, ये अपने बच्चे अभी बड़ा बड़ा लैपटॉप, ये कंप्यूटर चलाते, ये इतना आसान है। जब आया था तब हमको थोड़ा सा हार्ड लगा, लेकिन अभी हम खटाखट मोबाइल करते हैं। शूटिंग भी खटाखट करते हैं अपने बच्चे, आप भी करते होंगे। मतलब पहले तो ऐसे लगता था कि नहीं नहीं डायरेक्टरी करेंगे, वो ये एडिट करेंगे। अभी अपने बर्थडे के आप लोग देखते होंगे कितना सारा अच्छा सा म्यूजिक ब्यूजिक डालकर, गाने डालकर हम एक छोटी फिल्म भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बताती हूँ कि ये अपना मोबाइल देंगे प्लीज। तो ये जो मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल पे गूगल में जाने का, गूगल में क्लिक करेंगे तो उसमें charity.maharashtra.government.in हम यहाँ पर दे भी रहे टाइप करके, तो वो लिंक उसमें टाइप करनी। अगर आपको टाइप नहीं करना आता है तो बोलिए, माइक भी आता है वहां पर, charity.maharashtra.government.in। वहां पर जाएंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट है ट्रस्ट अस्पताल की। तो ये वेबसाइट के ऊपर एक काली पट्टी चलती रहेंगी, वो चलती है। अभी हमको देखना है कि हमारे आसपास फ्री बेड कहाँ है। मान लो कि अचानक हमारे करीबी दोस्त में या जो हमारे करीब में रहते हैं उनको अस्पताल जाना हो, तो वो हमको देखना है। तो कौन से अस्पताल में जाएंगे? तो मैं अभी लैपटॉप पे दिखाती हूँ क्योंकि वो आसान होगा, ये आपको दिखते रहेगा। तो हमको फ्री बेड ढूंढने हैं हमारे आजू बाजू में। तो ये जो काली पट्टी जा रही है, ये काली पट्टी जाती रहेंगे, हमको वेट करना है। टीवी साठी बेड उपलब्धता ऐसे मराठी में आएगा। अगर हम अंग्रेजी करते हैं तो नो योर बेड फॉर टीवी। टीवी शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बार बेड के स्ट्रिप्स आते हैं। तो अभी सरकारी काम है, फ्री लेना है, आसान नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लेता है, तो हमको रुकना है और वो देखना है। तो मेरे यहाँ पर आया कि बेड अवेलेबिलिटी फॉर टीवी। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है या कम आती है तो वहां पर मराठी में भी आता है। ऊपर मतलब आपके मोबाइल के लेफ्ट साइड में ऊपर मराठी या अंग्रेजी का ऑप्शन आता है। मैंने वो क्लिक किया, बेड अवेलेबिलिटी फॉर टीवी, तो वहां पर पूरे महाराष्ट्र की जिले के नाम आते। तो हम अपना जिला टिक करेंगे, हाँ, जैसे बराबर का टिक आता है उसमें क्लिक करेंगे और बोलेंगे स्टार्ट। ये आप सबको दिखाई देगा। जब मैं स्टार्ट बोलती हूँ तो वहां पर आता है कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब किसको ये मिलेगा। तो उसका पूरा वो एक पैम्पलेट देते हैं, 1,60,000 सॉरी 1,80,000 जिसको फ्री में मिलेगा, 3,60,000 जिसको आधे खर्चे में मिलेगा। कई जगह दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, लेकिन कई जगह दवाइयाँ हमको बाहर से लेनी पड़ती है, तो उसका अभी हम छोड़ देंगे। क्योंकि दवाई से ज्यादा अगर हमारी सर्जरी हुई कुछ, तो उसका भी बिल बहुत बड़ा आता है और हम जैसे लोगों को वो परवड़ता नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर जाऊंगी तो कई सारे अस्पताल की लिस्ट चलती रहती है। तो हमको ये ढूंढना है हमारा करीबी अस्पताल कौन सा है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगी कि मैं अभी कोई अस्पताल का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन पुणे में 67 अस्पताल है जो ट्रस्ट अस्पताल है और आपके एरिया में मिल ही जाएंगे कई सारे। तो वो अस्पताल के बेड्स यहाँ पर दिए हैं। मान लो कि विनोद का अस्पताल 100 खाट का है, तो 100 खाट में से 20 खाट उन्होंने फ्री में रखनी चाहिए, 10 खाट पूरे फ्री के लिए, 10 खाट आधे फ्री के लिए। तो को यहाँ पर विनोद के अस्पताल का नाम आया। तो यहाँ पर 10 खाट है जो फ्री के लिए, तो उसमें से 1 खाट ही भरा हुआ है, 9 खाट फ्री है अभी आज की तारीख में, अभी के टाइम में, मतलब 1:45 बजे। तो वो हमको वहां पर बुक करना है। पूरे पूना में 1900 खाट हर रोज हमको फ्री में मिलेंगे। तो देखिए साथियों,
हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी का फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, कोई पावर वाला लाने की ज़रूरत नहीं। यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है, यह हमको कानूनी मिला है, वो हम मिलाएंगे। तो ये जानकारी आप भी इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, हमको ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। धन्यवाद।